अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शफ़क़त शहज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डिस्ट्रिक्ट की 27 पोस्टों के लिए अवाम की बहुत बड़ी यहाँ पे एक लाइन मौजूद है। लोगों ने दूर दराज का सफ़र किया और प्लेनरी पायलट हाई स्कूल में पहुँचे, मगर यहाँ का नज़्म ज़ब्त देखे उन्हें इंतहाई तकलीफ़ का सामना रहा। यहाँ का जो निज़ाम है, यहाँ का जो एक तरीक़ाकार है, उससे यहाँ पे आए हुए लोग बिल्कुल भी मुतमिन नहीं दिखाई देते। यहाँ पर आए हुए जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या इस निज़ाम से मुतमिन हैं या कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट की 27 पोस्टों पे हज़ारों की तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो 2 दिन से मुसलसल यहाँ पर इंटरव्यूज़ के सिलसिले में आ रही हैं। शदीद सर्दी में लोग यहाँ पर जो है बड़ी लाइनों में खड़े हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, और कई ऐसी औरतें यहाँ देखने को मिली हैं जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को उठाया हुआ है। ये कि हम मासूम बच्चे छोड़ के आए, सुबह के आए, हमसे कई पीछे लोग आगे चले गए। ये गेट बंद करके अब दूसरे गेट से बच्चों को अंदर कर रहे हैं। अच्छा, मैं अंदर से अभी डीओ सबसे होके मैं आया हूँ, वहाँ तो बड़ा प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू चल रहा है, पर आपका क्या शिकवा है? हमारा गेट से कोई टोकन नहीं है, कुछ नहीं है, लाइन नहीं है, लड़कियां एक दूसरे को धक्के दे के आगे जा रही हैं और हम सुबह से इधर खड़े हैं। हालत देखे हमारी क्या बन गई। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई स्कूल है, ऐसे इंटरव्यू होते हैं जगह जगह पे। अच्छा, तो दूर दराज से लोग यहाँ पे आए हुए हैं? बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। अब किस टाइम से यहाँ पे खड़े हैं? कल से आए हुए हैं, हैं? सुबह 7 बजे से। अच्छा, तो कितने बजे शुरू हुआ है इंटरव्यू? कितने बजे शुरू हुआ? 8, 8:30, 9 बजे। 9 बजे शुरू हुआ है, तो सुबह 8 बजे से आप खड़े हैं यहाँ पे? 8 क्या 7:30 से। अच्छा, आप कह रही हैं कि आप कल से आई हैं? जी कहाँ से हम कल आए? से आए, नालिया से। नालिया से आए, तो रात को यही काम किया है आपने? जी जी जी, क्या? पोस्टें भी इधर बहुत कम है, 27 सिर्फ पोस्टें हैं, तो इतने बंदे लाखों की तादाद में खड़े हैं, लेकिन कोई काबिलियत का एहतराम नहीं किया जाता हमारी अच्छा, तालीम का। मुझे आप एक बात बताएं, तो ये पर गवर्नमेंट की नाअहली समझी जाती है ना कि 27 पोस्टें और हज़ारों की तादाद में हम तो बेबस से मजबूर हैं। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि दिन दर बदर के सारे धक्के खा रहे हैं। धक्के खा के बाहर से खा के अंदर आए, अंदर से खा के फिर अभी इधर खड़े हैं। बेबसी गैर बच्चों को छोड़ के, हज़ारों मामलात छोड़ के, सिर्फ 27 पोस्टों की वजह से। अच्छा, पोस्टें बहुत कम है। अच्छा, पोस्टें बहुत कम है जी। लोगों का ये भी यहाँ पर एक शिकवा दिखाई देता है, और लोग इंतहाई परेशानी के आलम में हैं। 27 पोस्टों में कौन सिलेक्ट होता है ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो बेरोज़गारी देखने में आई है, जो लोगों के यहाँ पर परेशानी का आलम है, वो आप लोगों के सामने है। यहाँ पे आप किस लिए आई हैं पायलट हाई स्कूल प्लेनरी में? वैसे तो मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो आपका इंटरव्यू हुआ अभी नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी लाइन में ही है हम। क्या आप इस सारे प्रोसेस से मुतमिन हैं? नहीं, यहाँ पे जो है नज़्म ज़ब्त बिल्कुल भी उसका ख्याल नहीं रखा गया है, और देख रहे हैं आप कि यहाँ पे मर्द और ख़वातीन सारे इकट्ठे यहाँ पे खड़े हैं। जी नाज़रीन, वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने बच्चों को इस इंटरव्यू के लिए लेके यहाँ पर पायलट हाई स्कूल में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इनके तासरात जाने के ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कल से हम जलील हो रहे हैं। अच्छा, आप किसके साथ आए हुए हैं? हम बच्ची है हमारी। अच्छा, इनकी बेटी है जी। अच्छा, तो कल से हम जलील हो रहे हैं, न मर्दों का कोई तरीका है, न औरतों का कोई तरीका बना रहे हैं। तो कोई आगे, कोई पीछे, कोई जो अपना आदमी है उसको अंदर ले जाते हैं, बाकी इधर ही खड़े रहते हैं। ये ऊपर से देखें बारिश तो कितनी जलील हो रही है। ये कोई तरीकाकार है? अच्छा जी, ये वालिदैन हमारे साथ मौजूद है, इनकी बेटी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हुई हैं, और इनका ये शिकवा यहाँ पर है जी कि कोई तरतीब हमें नज़र नहीं आ रही। मर्द होते हैं गठे जा रहे हैं, और जो सिफारिश के तौर पे और जो को अपना उसको लेके अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। बाकी लोग। अंकल कहाँ से आए? पांथर से। अच्छा, कब से आए हुए हैं? कल भी आए हैं और आज भी आए। कल सुबह भी इधर है पूरा दिन। अच्छा, और आज भी सुबह 8 बजे के आप आए। किसके साथ आए हुए हैं? ये मेरी नूंह है। अच्छा जी, ठीक है। ये मुतमिन हैं? तरीका गलत है। अच्छा, ये तरीका नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये ऐसे करते हैं जब वो सिफारसी हैं, कोई इधर से अंदर कर देते हैं, कोई इधर से करते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जी कि सिफारिश को यहाँ पे तरजीह दी जा रही है, या किसी मतलब सियासी बेस को देखा जा रहा है। बाकी आम गरीब जो अवाम है, या जिसका कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता है। उसको कोई नहीं पूछता। जी, डिस्ट्रिक्ट कौंसल ज़हीर जवाद साहब से भी हमारी मुलाकात यहाँ पर हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए इनसे बात करेंगे कि इस निज़ाम के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। जी शुक्रिया जनाब। हम तो वैसे यहाँ से गुज़र रहे थे। ये कल से मुअल्लिमुल कुरान के यहाँ इंटरव्यू जारी हैं। बड़े अफसोस कहना पड़ता है कि ये कुरान की तालीम देने वाले लोग हैं। पहले इनके साथ ज़्यादती है कि इनको पहले स्केल में रखा गया है, और फिर इनको कोई सिस्टम बनाना चाहिए था। कल से ये मर्द व ज़न दोनों इकट्ठे हैं, ना कोई इनकी बैठने की जगह है। और कल लोगों को एक दिन के लिए बुलाया गया था, फिर इनको
ड्यूरिंग डे टाइम इनको बताया जाए कि लोग ज़्यादा आ गए हैं, लिहाजा आप कल आ जाएं। और मेरी शनीद में यह है कि कुछ लोग रात को होटल पे क़याम किया है और वो आज इस पहले स्केल के इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। और वहाँ वो आपने अंदर जिस तरह आप मुझे बता रहे थे कि अंदर आपने देखा कि वहाँ मखलूत सिस्टम है और कोई ना उनके बैठने की जगह है, तो ये ज़्यादती हो रही है। और दूसरा ये है कि पहले भी गवर्नमेंट ने इन लोगों को पहले स्केल में रख के ज़्यादती की हुई है। ये कुरान की तालीम देने वाले लोग हैं और इनको एक लंबे अरसे से पहले स्केल में रखा है। तो आज के इस इंटरव्यू के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि महकमा जो तालीम है, यहाँ मुतासरीन लोग हैं जिन्होंने इस महकमे में 9-10 साल सर्विसेज दी हैं और उस वक़्त उनकी तनख्वाह 500-800 थी और फिर उनको बग़ैर कुछ दिए उनको ख़त्म कर दी गई उनकी जो उनकी सर्विसेज थी। और आज ये अगर दोबारा, मैं समझता हूँ कि उनके लोगों के लिए जो सर्विसेज से मुतासरीन हैं, इनको प्रायोरिटी और तरजीह बुनियादों पर उन्हीं लोगों को रखना चाहिए था। और अब भी मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि तरजीह बुनियादों पर उन्हीं लोगों को बहाल करें। उन्होंने इस अदारे और इस महकमे के अंदर अपनी सर्विसेज दी हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप उन लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और दूसरा, अगर यहाँ हमारे ज़िले में टोटल 27 पोस्टें हैं, तो अगर आपने उनको बहाल करना है तो इतने लोगों को, ये 2 दिन से हज़ारों की तादाद में यहाँ हमारे इस रियासत के लोग यहाँ ज़लील ख़ार हो रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो मुतासरीन को उनको बहाल करें। और अगर ऐसा नहीं हुआ और लोगों को किसी क्राइटेरिए पर और मेरिट की पामाली की गई तो फिर हम उन लोगों को सामने लेके आएंगे कि जिन लोगों ने ये सारा ड्रामा रचाया हुआ है। और उसके बाद अगर पोस्टें इसी तरह जो हमेशा यहाँ से होता रहा है, न मेरिट को देखा गया न मुतासरीन को, और किसी की पर्ची के ऊपर अगर यहाँ को लोगों को इस अपॉइंट किया गया तो फिर हम भी यही हैं और ये लोग भी यही हैं। हम देखते हैं कि ये किस तरह करते हैं। यहाँ लोगों की पर्चियों के ऊपर अगर अपॉइंटमेंटें करनी है तो फिर इश्तिहारात क्यों देते हैं और 2-2 दिन लोगों को यहाँ ज़लील ख़ार रह रहे हैं। मैं समझता हूँ महकमा तालीम की ज़िम्मेदारी है और आइंदा अगर इस तरह के कोई इंटरव्यूज़ होते हैं तो लोगों के बैठने की जगह बनाया करें। आप वज़ीरों, मशीरों और MLA की एक जलसे के लिए कुर्सियाँ हज़ार लगाते हैं, तो ये कल से मुअल्लिमुल कुरान यहाँ इंटरव्यू देने के लिए कुरान की तालीम के, ये कुरान के जानने वाले लोग हैं और यहाँ ये ज़लील ख़ार हो रहे हैं। कम से कम 2015 से मैं ट्राई कर रही हूँ, तो एक बार मेरे लिस्ट पे मैं आई हूँ तो वो कहीं ऑफिस में या नहीं कुछ उन्होंने बताया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अब हमारी एज का भी मसला है। तो अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे आप कह रही हैं कि 2015 से मैं ट्राई कर रही हूँ मुसलसल, तो आप क्या कहते हैं कि जो सिफारिश वाला होता है, जिसके पास कोई सिफारिश होती है, या असर व रसूख को देखा जाता है? नहीं, हम ये इल्ज़ाम नहीं किसी को देते हैं कि कोई सिफारिश वाला होता है या कोई रिश्वत वाला होता है, ये हम नहीं कहते हैं, किसी के इल्ज़ाम तराशी नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि हमारी एज का मसला है। कि एक और भी यहाँ पे एक बात सामने आ रही है कि यहाँ पे औरतों के लिए बैठने की प्रॉपर जगह मौजूद नहीं है, मर्द और औरतें गट्ठी एक लाइन में लगे हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? तो फिर इनका इशू है, इनको करना चाहिए ना कि वो लेडीज़ का कोई अलहदा इंतज़ाम करना चाहिए, मर्द का कोई अलहदा करना चाहिए, क्योंकि हम लेडीज़ हैं, कहाँ जाएँ, छत पे तो नहीं बैठ सकते हैं, बारिश भी है, मौसम ख़राब है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा यहाँ पे आप इंटरव्यू के सिलसिले में आए हैं? जी जी कब से आई हुई हैं? जी, हम कल भी आए थे और आज सुबह सवेरे से आए हैं। तो ये जो तरीक़ाकार है, प्रोसेस है इंटरव्यू का, आप इससे मुतमिन हैं? जी बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। देखें कि हम सुबह से आके खड़े हैं और रश इतना है, कोई बैठने की जगह नहीं है और लड़कियां आगे उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, गिर रही हैं, बहुत मिसमैनेजमेंट है। अच्छा जी, लड़कियां गिर रही हैं, उनकी तबीयत ख़राब हुई है, जो दूर दराज से सफ़र करके लोग यहाँ पे आते हैं, मेरे ख्याल से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जी जी, ज़ाहिर है वो सुबह गाड़ी पे आते हैं, उस वक्त भी उनको आते हुए भी मसला होता है, फिर यहाँ पे आके लगातार खड़े रहते हैं, लाइन में लगे थे पहले बाहर, अभी अंदर आए। अच्छा यहाँ पे एक और इशू चल रहा है बहुत कि यहाँ पे पर्ची वाला निज़ाम चल रहा है कि जो असर व रसूख वाले हैं उनको अंदर बुलाया जा रहा है, ऐसा कोई इशू देखने में आ रहा है? जी फ़िलहाल तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा जी, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सोच है, मुख्तलिफ बातें, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, मरकज़ी सदर आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद हैं और ये इंटरव्यू इन्हीं के ज़ेर सदारत हो रहे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि ये इस वाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शफ़क़त साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मीडिया के ज़रिए हमारी बात को सुनने की कोशिश की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कल से 2 दिन से ये इंटरव्यू मुअल्लिमीनुल कुरान आज़ाद कश्मीर के जो जारी हैं, जो 2011 में मुतासर हुए थे, उस हवाले से जो उनकी पोस्टें और दीगर जो बहाल हुए पोस्टें बहाल हुई, उसके ऊपर इंटरव्यू किए जा रहे हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो
यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट सुदनूती के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वहीद आलम साहब हैं, जो कि 2-4 दिन कबल उनकी गाड़ी का हादसा हुआ और ज़ख्मी भी थे और अंडर ऑफ ट्रीटमेंट हैं, तो उन्होंने 2 दिन से बड़े अच्छे खुशउस्लूबी के साथ अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हैं। और जो उनकी जो कोशिशें काविशें वो यही हैं कि जो ये इंटरव्यू वगैरह या जो दीगर जो लोग उसूल रोज़गार के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनमें से किसी तरह का भी कोई बंदा रह ना जाए। तो इसी तरह ये आज़ाद कश्मीर भर के जितने भी मुअल्लिमीन कुरान जो इस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं मुअल्लिमीन कुरान के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसरान जिनसे हमारा एक मरकज़ी सदर मुअल्लिमीन कुरान आज़ाद कश्मीर होने के नाते रब्ता हुआ, साथियों से रब्ता हुआ, दीगर लोगों से पूछा गया, तो उन्होंने यही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके के साथ, बाइखलाक तरीके के साथ और सलीके से लिया जा रहा है। अच्छा सर, सॉरी एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। लोगों का ये भी कहना है कि जो अंदर आपके जो है DO साहब हैं, तो वो उन्होंने टाइम 8:15 बजे दिया और 10:15 बजे पहुँचे। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है? सर उसमें मैं टाइम नोट नहीं किया, लेकिन असल उसमें बात यह है कि 4-6 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब की गाड़ी का हादसा हुआ। अच्छा। वो ज़ख्मी हैं, इस वक्त भी वो अंडर ट्रीटमेंट हैं, पहले भी मैंने बाद में ये बात कही। तो उसी दौरान में वो गाड़ी और सहूलत न होने की वजह से शायद कि कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो। इसमें हम कोई आईनी शायद नहीं है कि हम उस चीज़ को बयान करें कि वो टाइम से पहुँचे या लेट से पहुँचे, तो ये सूरत हाल है। यहाँ पर देखने को मिला है कि मासूम बच्चे इस शदीद सर्दी में लोगों ने उठाए हुए हैं, इस इंटरव्यू के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे भी बात करेंगे कि इनका इस वाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? जी ठीक शाह। मासूम बच्चे को इतनी सर्दी में आप लेके पायलट हाई स्कूल में मौजूद हैं, तो आप इस निज़ाम को क्या कहना चाहेंगे कि ये तरतीब, ये निज़ाम, ये तरीक़ाकार से आप मुतमिन हैं? जी शौकत भाई बहुत शुक्रिया। निज़ाम है, तरतीब थोड़ी जो वो इसका वो डिसिप्लिन का इतना कोई अंसर नज़र नहीं आ रहा है इसमें। एक तरतीब हो जाती, लोग अपने टाइम से जाते टर्न से, तो वो ज़्यादा अच्छा था। थोड़ा सा बदनज़मी इसमें देखने में आ रही है, तो वो तरतीब नहीं है कोई सही, तरतीब कोई सही नहीं है जी। अच्छा, मासूम बच्चों को आज आपको संभालना पड़ रहा है, इससे पहले घर में भी आपने संभाला बच्चों को या इधर ही मौका मिला है आपको? याद हमारा एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ है, थोड़ा मुश्किल काम है वैसे। मुश्किल काम है जी। देखें जी ये ख़ास करके जो इन छोटे मासूम बच्चे के जो वालिदैन हैं, उनमें से जो वालिद है, उनके लिए आज एक बहुत बड़ा इम्तहान है। इनकी वालदा जो हैं वो तो बेचारी चलें, वो भी एक इंटरव्यू दे रही हैं, लेकिन आज ये भी दे रहे हैं, एक प्रोसेस से गुजर, और इनको भी बड़े मुश्किल लग रहा है, बड़ा परेशानी के आलम में यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि बच्चे को दूध की भी ज़रूरत पड़ती है, इसको बहलाना फुसलाना भी पड़ता है, बच्चा रोता भी है। ये बहुत सारे इश्यूज़ आज सामने आ रहे हैं और एक तजर्बा भी इनके लिए आ रहा है। एक और भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप, कहाँ से आए हैं? मैं बारल से। बारल से आए हैं। बच्चा आपने पहली दफ़ा उठाया है या ये एक्सपीरियंस आपका पक्का है? नहीं, पहले होता रहा है, लेकिन कम होता रहा है क्योंकि हम जहाँ पे हैं। अच्छा, कम ही होता रहा है, कम ही इतना होता नहीं रहा है। है। तो आज अपने बच्चे को उठा के आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये भी एक मुश्किल काम है सर्दी में बच्चे को संभालना? है तो मुश्किल काम, माँ से बेहतर कोई खिदमत नहीं कर सकता बच्चों के। बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन माँ से बेहतर कोई नहीं है। माँ से बेहतर कोई भी जो है वो इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन माँ बेचारी जो हैं वो इंटरव्यू के लिए पता नहीं कौन सी लाइन में लगे हुए हैं। वालिदैन बहुत परेशान हैं। मेरे ख्याल से ये एक लम्हा फ़िक्रिया है जी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोग यहाँ पर किस परेशानी से गुज़र रहे हैं। 27 पोस्टें हैं टोटल और उनके लिए हज़ारों की तादाद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें कुछ बीमार भी हैं और कुछ के बच्चे भी उनके साथ हैं, और फिर इतनी शदीद सर्दी में, इस बारिश में लोग यहाँ पर मौजूद हैं इंटरव्यू देने के लिए, और उन्हें बहुत सारे मसाइल का यहाँ पर सामना है। और यहाँ पर एक और बात देखने में आई है, सुनने में आई है कि पर्ची वाला निज़ाम है, कुछ लोगों ने उस पर भी अपने व्यूज़ दिए हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसने सिर्फ 27 पोस्टें दी हैं और इन 27 पोस्टों पे हज़ारों की तादाद यहाँ पर जो है ख्वार हो रही है और परेशानी का सामना है उन लोगों को। लेकिन गवर्नमेंट शायद पहले ही ये 27 पोस्टों में अपने सिफारशी लोगों को, अपने बंदों को सिलेक्ट कर देती है, मगर ये लोग एक आस लेके, उम्मीद लेके यहाँ पर मौजूद है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर 27 पोस्टें हैं तो इनको उन्हीं लोगों की ज़रूरत बनाना चाहिए जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं और जिन्हें इन पोस्टों की ज़रूरत है।
क्योंकि उन्होंने वैसे भी जो गवर्नमेंट है उसके बारे में ये कहा जा रहा है यहाँ पे लोगों का कि वो पहले से ही ये पोस्टें पूर्ण हो चुकी होती हैं, सिर्फ आवाम को एक धोखा देने के लिए, आवाम से फ्रॉड और एक लॉलीपॉप के चक्कर में वो हमेशा लोगों से ऐसा करते हैं कि वो पोस्टें तो शो कर देते हैं और वहाँ पर पहले से बंदे मौजूद होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि ऐसे मासूम लोगों के साथ, उनके जज्बात के साथ मत खेला जाए। लोग दूर दराज का सफ़र करके और इस शदीद सर्दी में अपने बच्चों को उठा के एक मसला लेके आप लोगों के पास आए हैं, इन पोस्टों के लिए आए हैं, मगर इंतहाई अफसोस कि यहाँ पर लोगों की जो हालत ज़ार देख के दिली तौर पे अफसोस होता है। फिर किसी नए इशू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान शफ़क़त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।